मेरा नाम शमशेर सिंह, गांव नैसी जी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। ये कल शाम 7 बजे टूटा है जी। जो नक्का टूटा है प्राइवेट बंद है, ये किसानों ने अपने ही खर्चे पे लगाया हुआ है, क्योंकि सरकारी बंद नहीं है जी। ये इससे कम से कम 10 के 12 गांव इसकी चपेट में आते हैं। मार्केट आए साल का ही काम है। जैसे 23 में नुकसान हुआ, इस साल 3 बार टूट गया जी। बाकी प्रशासन कुछ मदद करता है। बाकी अब प्रशासन भी क्या कि पानी इतना ज्यादा है, 7 फुट से ऊपर पानी है मार्केट में, जो जलबेड़े लेवल है इसका। तो हम तो यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, कि जलबेड़ा मारकंडा से लेके नेसी या काजवा लगा हुआ है सामने ये दरिया में, यहाँ तक इसकी ढुंगाई की जाए। यही मिट्टी निकाल के साइडों पे लगाए, जो 10-12 गाँव के फसल नुकसान होता है आए साल का, वो बच जाए। नेसी में कितनी फसलें डूबी हुई हैं? नेसी में कम से कम भी 700-800 एकड़ तो नेसी का नुकसान है जी। तो जो आगे मराड़ा गांव है, टपरा है, शेरगढ़ है, चिंदेड़ी है, बालापुर है, जोधपुर, जिंदेड़ी, ये सारे गांव में इसी में से पानी जाएगा ये आगे, सभी का नुकसान है। और पानी निकले कोई निकासी नहीं आगे। तो गांव किसी घर में भी कहीं पे नहीं, घर में नहीं, डेरे हैं, डेरों में तो पानी घुसेगा भी, पानी जा रहा है। गाँव में टपरा में जाता है जी। टपरे गांव में पानी है, जो ठसके से आ रहा है, वो टपरे गांव में भी है, स्कूल में, गलियों में भी घुसा हुआ है पानी जी। मौके पे आए थे। बाकी सरकार कुछ नहीं करती जिसके ऊपर। जो सरकार हमें आए साल नुकसान, कईयों जी घरों का तो कम से कम 50-60 लाख का नुकसान है जी। कोई जिम्मेदार 1 किले वाला है, कोई 10 किले वाला, कोई 100 किले वाला, सभी का नुकसान है। टोटल सरकार क्या देगी? 10-12 हजार ज्यादा से ज्यादा दे देगी। और 2 बार जीरी लगी है जी इसमें। तो हमारी तो प्रशासन से यही बेनती है, मुख्यमंत्री साहब से, नायब सैनिक से भी बेनती है, हमारा इसका और हल परमानेंट हल किया जाए, इसकी सफाई हो जाए, डुंगाई हो जाए। तो हमारा ये यहाँ से 3 किले आगे चल के पानी का पता नहीं लग रहा दरिया, इतनी डुंगाई है। सिर्फ यही एरिया है जो इसमें इतना कबाड़ है कि पानी निकल नहीं रहा, आगे गुजर नहीं रहा। तो इस करके हम तो बार बार यही मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं भी इसकी सफाई कराई जाए, इसकी डुंगाई हो जाए, जो पब्लिक है 10-12 गाँव इससे बच सके पानी में। जी सर, आज आप नेसी गांव में दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कल रात नेसी में जो प्राइवेट बंद है उसमें ब्रीच हो गया था, उस वजह से टबरा नेसी इन गाँव में पानी फैल गया था। तो उसका अवलोकन रात में हमारे शिव जिला परिषद एसडीएम ने करा था, और उसके बाद सुबह भी हालात का जायजा लेने के लिए हम अधिकारियों के साथ आए हुए हैं। तो अभी आबादी में तो कहीं पानी नहीं घुसा है, खेतों से वो वापस घूम के मरकंडा में ही एक बार आ जाएगा। अभी जो है मुलाना पे हमारा पानी जो 54,000 क्यूसेक कल शाम में पहुंच गया था, वो अब 34,000 पे आ गया। तो वो अब धीरे धीरे अगले 6 से 8 घंटे में उसका असर आगे दिखेगा। तो शायद अगर कुछ पहाड़ी क्षेत्र में और हमारे आगे बारिश नहीं होती है तो जल स्तर धीरे धीरे कम होगा अगले 1 से 2 दिन में। तो सभी से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, और उनको जल भराव के क्षेत्रों में और वैसे नहीं जाने दें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, और प्रशासन का सहयोग करें। गांव में आपस में जो है कोऑर्डिनेशन, और एक यही समय है जब चाहे किसी का कच्चा घर हो और बाकी जो उस तरह की जो समस्या है उसमें उनकी मदद करें, उनको शिफ्ट करें अपने आस पड़ोस में, कम्युनिटी सेंटर में। फिर भी अगर कहीं ऐसी उचित जगह नहीं है तो प्रशासन को बताएं, इसी ताकि किसी का कोई जान माल की हानि भी ना हो उसमें। और सारी टीमें, सारे विभाग के लोग मुस्तैद, हमारी पुलिस हो, चाहे इरिगेशन विभाग हो, तो सारे कार्य कर रहे हैं, और सभी मिलके ही इस सिचुएशन से निपटेंगे। सबसे पहले मीडिया का काम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मुश्किल पानी में से निकल कर आप यहाँ पर हमारा पता लेने के लिए आए हैं, आप लोगों का पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि ये जो बंद टूटा है, ये नैसी से जो जलबेड़ा को की तरफ से ये बंद टूटा है, और नैसी के आसपास ही टूटा है, और ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इससे फसलें तो डूब गई लोगों की। पहले भी आज से 1 महीना पहले भी टूटा था, 2 महीने पहले भी टूटा था। जब पहले टूटा तो लोगों ने जीरी लगा ली थी इसमें, अब दोबारा से जीरी लगानी पड़ी लोगों को। लगाने के बाद अब जीरी पकने पे आ गई, तो ये इतना पानी अब ज्यादा ये बंधने वाला तो है नहीं, ज्यादा पानी टूट गया। और ये आगे 10-15 गाँव का बहुत भारी नुकसान है, और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा लोगों का। कुछ लोग डेरों में बैठे हैं, उनका काम में आना जाना बंद हो जाएगा। स्कूलों में भी छुट्टियां हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे 3-4 दिन से। पहले अलर्ट कर रखा था प्रशासन ने भी, आप घरों में रहें तो ठीक है। तो बहुत भारी नुकसान है। इससे हम तो प्रशासन से कहेंगे भी इसके जब बंद बनाया जाए तो बार बार मुआवजा देने से सरकार बच जाएगी, और एक बार में ये सारा काम हो जाएगा। आसपास के कितने गांव प्रभावित हुए ऐसे? ये 10 से 12 गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। इससे पहले भी होते हैं बेचारे वो हर बार, और वो लोग इतनी कोशिश करते हैं। आगे देखो यहाँ बंद तो है नहीं, यहाँ के किसानों ने भी
देखो बहुत ज्यादती कर रखी है, यहाँ किसानों ने मिट्टी पड़वा रखी है 8 से 10 पर मिट्टी पड़वा रखी है लोगों ने। और मिट्टी पड़ने के कारण देखो जब मिट्टी पटी है तो अब मारकंड पानी तो देखो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो लोगों ने भी बहुत ज्यादती कर रखी है, लोगों का भी कसूर है। मैं किसान होने के नाते इनसे भी कहूंगा भाई आगे के लिए समझदार हो जाओ, ये मिट्टी पड़वानी बंद कर दो आसपास से, ताकि ये लोग आगे के लोग सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है जी, एक्स सरपंच है। मैडम सरपंच की पिछली बार भी 2-3 बार हमारे समय में पानी आया तो हमने भी बहुत यहाँ कोशिश करी पानी को रोकने के लिए, लेकिन पानी कहाँ रुकता है। हाँ। नाम है आपका, कौन से गांव के हो? मेरा नाम राजेश है जी और मेरा गांव मडाडो है। और ये जो नुकसान हुआ है, मारकंडा का ब्रीच हुआ है, कहाँ से हुआ है, कितना नुकसान है, क्या बताएंगे? ये तो हजारों एकड़ का नुकसान है, कम से कम 20-25 गांव इस पानी की चपेट में आए हुए हैं और हजारों एकड़ का नुकसान है। और ये लगभग हर साल होता है। ये थोड़ा सा एरिया पड़ता है जलबेड़ा, ये नैसी से जलबेड़ा के बीच में। अगर ये अच्छी तरह से मारकंडा नदी की इसकी सफाई होए और ये बांध बांधा जाए तो ये हजारों एकड़ बच सकती है हर साल, और ये जमींदार बच सकते हैं जी। प्रशासन क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5-7 हज़ार रुपये पर एकड़ दे देगा। 2 बार इन्होंने फसल लगाई है जी, ये धान की फसल है जो बिल्कुल अब तो ऐसी स्थिति में है कि अब ये पकने को तैयार थी, अब निसर चुकी है। अगर इसको थोड़ा सा भी पानी लग गया तो ये सारी खत्म है, बिल्कुल जीरो है। गांव में आने जाने का रास्ते ठीक है या बंद हो चुके हैं वो? गांव में बिल्कुल बंद है जी, और हमारे आसपास के गांव के सभी स्कूलों ने छुट्टियां कर रखी है। प्रशासन ने सभी को अलर्ट किया हुआ, बोला हुआ है सभी की छुट्टियां हैं। बच्चे और मैं तो लगभग 1996-97 में जब 8वीं क्लास में पढ़ता था जी, 96-97 में 1.5 महीना नैसी से मडाउन रसीद 500 मीटर की दूरी पे लगभग, तो उस टाइम में भी सर 1.5 महीना स्कूल में नहीं आ पाया था नैसी में। और अब से लेके आप मेरी एज कम से कम 42-43 साल, 25 साल मेरे को देखते हो गए इसको। ऐसे ऐजी पानी आता है जी, मौके पर यहाँ पे MLA मंत्री आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं है जी। 4 दिन वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं अपने आराम से। यहाँ पे जो आम जनता है, किसान है, मजदूर है, वो सब परेशान है। तो मैं तो ये प्रशासन से, मुख्यमंत्री से ये विनती करूंगा कि इसका स्थायी समाधान किया जाए।